गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है रॉक साइकिल। जो रॉक्स हैं वो भी साइकिल्स में काम करते हैं। देखिए, थोड़ी सी मैं आपको बाय थियोरी बताऊंगी, फिर उसके बाद में आपको ये जो डायग्राम है उसका समझाऊंगी। देखो, वी यूज़ दी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि जो इग्नियस रॉक हैं वही पेरेंटल रॉक हैं, मतलब उन्हीं से ही सारे रॉक्स बने। हमारा सेडिमेंट्री और हमारा मेटामॉर्फिक दोनों ही रॉक्स उसी से बने हैं। इसीलिए एक ही रॉक कैसे अदर जो रॉक्स हैं उनमें कैसे चेंज होती है, वो एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस कंप्लीट होता है उसी प्रोसेस का नाम है रॉक साइकिल। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक from one to another is known as the rock cycle. Clear हो गया? You have already learned when the molten magma cool, मतलब कि जब molten magma ठंडा होता है, स्प्रेड हो जाता है ठंडा होकर, उसके बाद किसका निर्माण होता है? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स मतलब कायांतरित जो चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है, और वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों होते हैं। ये दोनों ही टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं। जब इसके बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाता है और उसके अंदर फॉसिल्स मिक्स हो जाते हैं, जीवाश्म कहते हैं जिनको हिंदी में, मिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। देखो लिखा है बेटा, सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर उसके बाद जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है और बहुत सारी हीट, मतलब लॉट्स ऑफ हीट और लॉट्स ऑफ प्रेशर के टच में जैसे ही आते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू दी मेल्टन मैग्मा। फिर से नेक्स्ट जो स्टेज आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, वो क्या होती है? वो जैसे ही हीट, बहुत ग्रेट हीट और प्रेशर के टच में आते हैं, वैसे ही वो अपने मूल रूप से मेल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वो मेल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो गए तो वो साइकिल वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, मतलब जहाँ से जो चीज़ शुरू हुई थी वहीं की वहीं वो चीज़ आकर रुक गई। मैग्मा से शुरू हुई थी और मैग्मा पे ही आकर ख़त्म हो गई। इसी को बोला जाता है रॉक साइकिल। ठीक है, मैं इसके थ्रू समझाती हूँ आपको, है ना। सबसे पहले देखेंगे मैग्मा, मतलब अब ये देखना वॉल्केनो है, ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में रेड वाला पार्ट है, ये क्या है? मैग्मा। और जब ये बाहर आ जाता है तो उसको बोला जाता है लावा। जब ये बाहर निकलता है, स्प्रेड होता है, ठंडा होके स्प्रेड होके किसका निर्माण करता है? इग्नियस रॉक्स, मतलब कायांतरित रॉक्स का निर्माण करता है। जब इसमें फॉसिल्स मिल जाते हैं, सेडिमेंट्स जो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स को प्रेशर मिल जाता है और बहुत सारा हीट मिल जाता है तो वो मेल्टन स्थिति में थोड़ा थोड़ा आने लगता है, फिर और ज़्यादा हार्ड होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट मिलता है तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। जो बात मैंने आपको इस थियोरी में समझाई थी प्रॉपर वे में, वही चीज़ मैंने बाय डायग्राम आपको इसमें बताई है। और आपको ये जो डायग्राम है अपनी नोटबुक में प्रॉपर वे में बनाना है और समझना भी है। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार हिंदी में बता देती हूँ। मैग्मा, इग्नियस रॉक्स मतलब कायांतरित चट्टानें, सेडिमेंट्स मतलब तो अवसाद, ये अवसादी चट्टानें, इनको बोला जाता है। मेटामॉर्फिक मतलब होता है कायांतरित चट्टानें। मैग्मा से बने इग्नियस रॉक्स के बाद किस में कन्वर्ट हुआ? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हुआ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स किस में कन्वर्ट हो गए? मैग्मा में, ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा ये, है ना।